नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम हेल्थ इज़ वेल्थ में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दीपक कोठारी, जो बीएम शाह अस्पताल में कॉस्मेटिक सर्जन है। डॉक्टर दीपक जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके बीएम शाह अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी को लेकर क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं। बीएम शाह अस्पताल में प्लास्टिक को लेकर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि बर्न सर्जरी, बर्न यूनिट है, उसके बाद सारे टाइप के जो कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा आते हैं वो सर्जरीज़, कटे हुए अंगों को जोड़ने की सर्जरीज़, कॉस्मेटिक सर्जरीज़, वेरिकोज वेन्स की सर्जरीज़, दाग धब्बों का इलाज और प्लास्टिक, और सबसे बड़ी बात फेशियो मैक्सिलरी सर्जरी। चेहरे की जो चोटें होती हैं, जो हड्डियाँ टूटती हैं और चेहरे में जो घाव होते हैं, उनको सुधारने का काम हम बीएम शाह में रेगुलर करते हैं। सर, चेहरे के ट्रीटमेंट में मरीजों को क्या क्या देखरेख करनी चाहिए? देखिए, चेहरे के ट्रीटमेंट में पहले 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले चेहरे में चोट लगने की वजह से जो ट्रीटमेंट होता है उसकी वजह से, तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि चोट बहुत इंपॉर्टेंट है चेहरे की। ये देखना कि अंदर की हड्डी तो नहीं टूटी है। अंदर की हड्डी टूटी है तो पहले हड्डी का इलाज करना पड़ता है। हड्डी बेस है चेहरे का, जब तक बेस ठीक नहीं होगा तो हम आगे ठीक नहीं कर सकते। हम लोग जटिल से जटिल जो हड्डियाँ टूटी रहती हैं उसका इलाज बहुत अच्छे से करते हैं, प्लेट्स लगा के करके। बाकी फिर देखना है कि सॉफ्ट टिश्यू, मतलब चेहरे के जो मसल्स हैं उसमें क्या क्या इंजुरीज़ हैं और स्किन में क्या क्या इंजुरीज़ हैं। आँखों में इंजुरी है, नाक में है, कान में है, होंठ में है, अंदर है, अंदरूनी चोट तो नहीं है, साथ में हेड इंजुरी भी है कि नहीं है। ये सब चीज़ों का एक कंबाइन वे में ट्रीटमेंट होता है। हमारे पास पूरी टीम है, न्यूरो सर्जन है, हम लोग मैक्सिलोफेशियल सर्जन हो जाते हैं, जनरल सर्जन है, ये सब मिल के हम लोग इलाज करते हैं। हम बेसिकली एज ए प्लास्टिक सर्जन और कॉस्मेटिक सर्जन चेहरे को डील करते हैं। उसमें सॉफ्ट टिश्यू को भी कहाँ निशान आना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए, हमारा काम है कि कम से कम निशान आए और कम से कम निशान दिखे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बाद में निशान अगर दिखता है तो उससे मरीज़ थोड़े से वो होते हैं कि निशान के लिए कुछ करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता। तो हम कम से कम निशान में मैक्सिमम काम कर लेते हैं। तो चेहरे की सर्जरी सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होती है एज ए प्लास्टिक सर्जन, जो क्योंकि चेहरा ही है जो सामने दिखता है, तो उसमें हड्डियों को डील करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर, बर्न केस में मरीजों को कैसी देखभाल करनी चाहिए? बर्न केस में 2 टाइप से मैनेजमेंट होता है। सबसे पहले होता है कि एक्यूट बर्न्स, मतलब जब बर्न हुआ है तो कितने % बर्न है। जनरली अगर 10 से 15% से 20% के ऊपर बर्न है तो पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत होती है। तो पेशेंट को मरीज़ को एडमिशन बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बर्न यूनिट है जिसमें कि हम बर्न के पेशेंट को एडमिट करते हैं। हमने 90% बर्न तक के पेशेंट ठीक किए हैं यहाँ पे। और उसके बाद होता है कि बर्न में फ्लूइड मैनेजमेंट, पूरी एक टीम लगती है इसके लिए भी। अच्छा ड्रेसिंग रोज होना, अगर ज़ख़म ज़्यादा है तो उसको साफ़ करके चमड़ी लगाना, उसमें ग्राफ्ट करना, बाकी खाने का मैनेजमेंट जो करना। हो सकता है कि मरीज़ को सांस की नली में दिक्कत हो तो सांस की नली की जगह बनाना, काफ़ी सारी चीज़ें। वेंटिलेटर भी लग सकता है अगर ज़्यादा बर्न्स है तो। और होता है दूसरा ट्रीटमेंट होता है बर्न्स के बाद का ट्रीटमेंट। जब जख्म भरने लगता है तो सिकुड़न आती है, सब चीज़ें आती हैं, उसमें फिर उसको रिलीज़ करना, कैसे एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें हम बताते हैं। और बर्न के पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दाग धब्बे के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फंक्शनली, मतलब सारे काम कर सकते हैं अगर उनकी ठीक से देखभाल की जाए तो, और वो सही समय में इलाज कराएं तो। सर, डायबिटिक फूड केयर कैसे किया जाता है? बहुत से लोग और बहुत से दर्शक डायबिटिक फूड को बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं कि छोटा जख्म है, भर जाएगा, ये वो। डायबिटिक फूड के लिए सबसे ज़रूरी है शुगर का कंट्रोल होना। शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो जख्म नहीं भरेगा, और जख्म नहीं भरेगा तो शुगर कंट्रोल नहीं होगा। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि डायबिटिक फुट में 20% एम्पुटेशन रेट है। अगर मतलब पैरों के कटने की संभावना रहती है अगर फुट का केयर नहीं करा जाए तो। डायबिटिक फुट को बहुत ध्यान से केयर करना पड़ता है। शुरू से ही जख्मों में बहुत एग्रेसिव रहना पड़ता है हमको कि जख्म को हम पूरा साफ़ करें, अच्छे से क्लीन करें, जहाँ जो लगे। नसें देखना पड़ता है, डायबिटिक फुट में नसें भी इन्वॉल्व होती हैं। नसों में अगर ब्लॉक है या नसें अगर कमज़ोर हो रही है तो नसों को बाईपास करना पड़ सकता है। गैंग्रीन हो रहा है तो वो निकालना पड़ेगा। कहीं बड़े जख्म है तो उसमें कवर करने का काम करना पड़ता है। डायबिटिक फुट जितना हल्के में लिया जाता है, अगर उसको उतना सीरियसली लिया जाए तो हम बता दें कि जो 20% एम्पुटेशन रेट है या पैर कटने का रेट है उसको हम 5% तक ला सकते हैं। तो डायबिटिक फुट में अगर पेशेंट सही समय पे आ जाए
तो डायबिटीज को हम पूरी तरह से ठीक करके भेज सकते हैं, बस शर्ते पेशेंट अपना शुगर कंट्रोल रखे उसके बाद। सर, शरीर के किसी भी कटे हुए नसों को कैसे जोड़ा जा सकता है? हमारे पास ये भी पेशेंट आते हैं, दर्शकों को बता दूं कि अलग अंग लेके आते हैं, पूरा उंगली कटा हुआ है, पूरा हाथ कटा हुआ है और हमने उसको जोड़ा है। सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर नसें कटी हैं और उससे खून निकल रहा है तो उसको बांधना नहीं चाहिए, या कोई हॉस्पिटल में जाके या आपको इमीडिएटली कि प्राइमरी इलाज हो जाए उसके बाद सेकेंडरी इलाज होगा, ऐसा नहीं होता। तुरंत आप हॉस्पिटल लेके आएँ, तुरंत हॉस्पिटल लेके आएँ। उसको अगर हम दबा के रखेंगे तो कंप्रेशन या दबाव से मैक्सिमम जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाती है। फिर होता है जो कटी नसें हैं वो जुड़ भी सकती हैं, उनको जोड़ा जाता है माइक्रो सर्जरी के द्वारा। नसों को, खून की नसों को जो सेंसेशन देती है वो नसों को, तंतुओं को, सबको जोड़ा जा सकता है और जोड़ा गया है। हमने अंगूठों को भी जोड़ा है जो अलग आए हैं, हाथ को भी जोड़ा जो अलग आए हैं। उसको कैरी कैसे करना चाहिए, उसको एक ठंडे उसमें रख के, बर्फ़ के उसमें रख के, बर्फ़ से टच नहीं करना है, पॉलीथीन में उसको अंग को रखें, उसके आजू बाजू बर्फ़ रख के उसको लाया जाए। तो अगर टाइम पे लाया जाए 6 से 8 घंटे के अंदर तो वो जोड़े जा सकते हैं। हाथ की नसें अगर कटी हों, पैर की नसें अगर कटी हों तो 12 घंटे से 16 घंटे के अंदर भी वो जोड़ी जा सकती है और पूरा रिकवरी बहुत अच्छी है अगर समय के साथ ये करा जाए तो नसों को हम माइक्रो सर्जरी से आराम से जोड़ते हैं। सर, अगर खून की नसों में गठान आ जाती है तो उसका इलाज कैसे करते हैं? खून की नसों में गठान 2 तरह से होती हैं, एक होती है जो वेन्स होती हैं और दूसरी होती है आर्टरीज, उनमें गठान। आर्टरीज में जो गठान आती है वो अगर तुरंत आई हो या खून के धक्के से आई हो, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट थ्रोम्बोसिस या एक्यूट ब्लॉक, उसमें तुरंत उसको खोला जा सकता है। आर्टरी में चीरा मार के वो गठान को निकाला जा सकता है कारण ढूंढते हुए, और कारण को भी ट्रीट करना पड़ेगा। और अगर बहुत लंबे समय से क्रोनिक वो है तो फिर उसमें पैरों का काला या हाथों का काला पड़ने का डर हो सकता है। ये तो हो गई आर्टरी की बात। अब होती है बात वेन्स की। वेन्स की जो गठानें होती हैं या वेन्स में तो धक्के जमा होते हैं उनको बोलते हैं वेरिकोज वेन्स, जो हम लोग ट्रीट करते हैं। आज की डेट में वेरिकोज वेन्स का लेज़र से अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है और हम लोग रूटीनली लेज़र से ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो पुराने मेथड्स थे कि उनको काट के निकाला जाए, वैसा नहीं करना पड़ रहा है। लेज़र से पूरी तरह से वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाती हैं। और वेरिकोज वेन्स में भी समय पे आना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग इसको छोटी बीमारी की फूली तो नस है चल जाएगा करके नेगलेक्ट कर देते हैं। अगर इसको समय पे लाया जाए तो ये बहुत अच्छे से ट्रीट हो जाती है, लेकिन अगर समय से परे लाया जाए तो इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए अपना कीमती समय लेकर और हमारे दर्शकों को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में विशेष जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।